हम सब साइंस के चैप्टर 6 को स्टडी कर रहे हैं। इसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। पिछले वीडियो में हम सब कुछ एक्टिविटी के थ्रू कुछ परिवर्तन को देखे थे, जिसमें पेपर के टुकड़े और चाक के डस्ट को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। आज कुछ और एक्टिविटी के थ्रू उसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी 6.3, टेक सम आइस इन ए ग्लास और ए प्लास्टिक टबलर। कुछ बर्फ़ ग्लास में या फिर प्लास्टिक के कटोरे में लीजिए। मेल्ट स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाई प्लेसिंग द टबलर इन द सन। सूरज में टबलर को यानी कि प्लास्टिक कटोरे को रख करके आइस के कुछ भाग को, पोर्शन मतलब भाग, कुछ भाग को पिघलाइए। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब आपके पास आइस और वाटर के मिक्सचर होंगे, ठीक है। नाउ प्लेस द टबलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर। अब आप टबलर को फ्रीजिंग मिक्सचर में रखिए। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है? आइस प्लस कॉमन साल्ट, यानी कि नमक और बर्फ़, ठीक है। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। क्या पानी एक बार फिर ठोस बर्फ़ बन जाता है? तो आप सब देख सकते हैं, जब वो पिघल जाता है फिर इसको हम फ्रीजिंग मिक्सचर रखें तो पुनः वह बर्फ़ में बदल जाता है, यानी कि वापस पुनः आ गया। आगे देखते हैं 6.4 एक्टिविटीज़। 6.4 एक्टिविटीज़ यहाँ से बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर। कंटेनर यानी एक पात्र होगा, बर्तन होगा। एक बर्तन में कुछ पानी को बॉयल कीजिए। डू यू सी डेट स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। क्या आप देखते हैं वाटर के सरफेस से भाप को उठते हुए? जब आप पानी को गर्म करेंगे, उबालेंगे, तो पानी की सतह से भाप उठते हुए देख सकते हैं। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाई इट्स हैंडल ओवर द स्टीम ऑफ सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। यानी कि उबलते हुए पानी से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर उल्टे पैन को रखिए। पैन मतलब एक बर्तन होता है, बर्तन को उलट करके रखना है, ठीक है। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। पैन के जो अंदर के इनर जो है, आंतरिक जो है सरफेस को ऑब्जर्व कीजिए। भीतरी सरफेस, भीतरी तल को, सरफेस मतलब तल होता है, भीतरी तल को ऑब्जर्व कीजिए। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। क्या आप वहाँ कोई जल के बूंद पाते हैं? वास्तव में आप जब देखेंगे तो जल की बूंद आपको मिलेगा। या फिर आप सब खाना बनाते समय देखते होंगे, जब ढक्कन वो क्या किया जाता है, हटाया जाता है, तो उसमें पानी की बूंदें रहती हैं, ठीक ना। हालांकि वो कुछ दूसरी प्रोसेस होती है, लेकिन जब भाप को हम आपके ऊपर कोई बर्तन रखेंगे तो उसमें पानी की बूंद आ जाती है। तो पुनः हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पानी से भाप बना, भाप से पुनः पानी बन गया। आगे देखते हैं 6.5 एक्टिविटीज़। कॉशन। कॉशन मतलब सतर्कता या सावधानी। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए फ्लेम, यानी कि सावधान हो जाए जब आप फ्लेम के साथ, यानी कि ज्वाला के साथ, आग के साथ कार्य करते हैं, तो ठीक है। होल्ड यूज हैक्सा ब्लेड विथ ए पेयर ऑफ टोंग। टोंग, पेयर ऑफ टोंग्स मतलब होता है चिमटा। चिमटा से यूज किए हुए ब्लेड को पकड़िए। कीप द टिप ऑफ फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। गैस स्टोव पर ब्लेड के स्वतंत्र भाग के स्वतंत्र किनारे के अगले भाग को रखिए। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स वेट कीजिए। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज। क्या ब्लेड के कलर में परिवर्तन होता है? कुछ मिनट रखने के बाद देखते हैं फिर। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, यानी कि ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम्स। कुछ समय के बाद एक बार पुनः अग्रभाग को, अगले भाग को, टिप मतलब अगले भाग को ऑब्जर्व कीजिए। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर। क्या इसकी वास्तविक कलर वापस आ जाती है? इन एक्टिविटी 6.1, जब आप ब्लेड को गर्म करेंगे तो जब गर्म होगा कुछ मिनट तक तो वास्तव में वो लाल हो जाएगा, फिर हटाएंगे तो फिर वास्तव में अपने अपने कलर में आ जाएगा। चलिए फिर समझते हैं इसको। इन एक्टिविटी 6.1 6.2 एबव, ऊपर के 6.1 और 6.2 जो एक्टिविटी हम लोग किए हैं। यू सॉ दैट पेपर एंड पीस ऑफ चाक अंडरवेंट चेंज इन साइज। आपने देखा कि पेपर और चाक के टुकड़े के साइज में परिवर्तन हो जाता है ना।
जब हम डस्ट से चाक बनाते हैं फिर पेपर को काट कर उसके साइज में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, साइज में परिवर्तन हुआ यहाँ। इन एक्टिविटीज़ 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज इनटू स्टेट्स। एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 में जल के स्टेट में अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, देख रहे हैं 6.3 और 6.4 में ना। 6.3 में क्या हो रहा था, लिक्विड से क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड हुआ, फिर लिक्विड सॉलिड हो जा रहा है। फिर इसमें 6.4 में क्या हो रहा था, गैस से लिक्विड हो जा रहा है। इन एक्टिविटीज़ 6.5 द हैग सॉ ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग। एक्टिविटी 6.5 में गर्म करने पर ब्लेड के कलर में परिवर्तन हो जाता है कलर में परिवर्तन। अब समझते हैं आगे इसको। प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी सब्सटेंस के स्टेट यानी अवस्था, कलर, साइज, कलर मतलब रंग, आकार, आकृति जैसे गुण को हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, यानी कि भौतिक गुण कहते हैं। ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेज। वह परिवर्तन जिसमें एक सब्सटेंस अपने फिजिकल प्रॉपर्टी को, एक सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव होता है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, एक सब्सटेंस, वह परिवर्तन जिसमें एक सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव होता है, चेंज होता है, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, शेप, साइज, कलर, स्टेट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, यानी कि फिजिकल चेंजिंग हो रहा है। ओके, ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। एक फिजिकल चेंजिंग यानी कि भौतिक परिवर्तन सामान्यतः रिवर्सिबल होता है, यानी कि उत्क्रमणीयता होता है, यानी वापस लाया जा सकता है। आप सब देख सकते हैं, गर्म कलर बदल रहा है तो फिर वापस कलर आ जा रहा है। आइस जो है वो लिक्विड हो रही है तो पुनः फिर सॉलिड हो जा रहा है। ठीक ना, वेपर यानी गैस हो रहा है तो फिर लिक्विड हो जा रहा है। इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इस तरह के परिवर्तन में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फॉर्म मतलब बनना होता है। लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। चलिए दूसरे प्रकार के परिवर्तन के बारे में विचार करते हैं। तो यह विचार हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद।